तो साथियों अपना यहाँ पे जो पहला प्रश्न है इसका आप लोगों को उत्तर करना है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। देखो प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका अगर आपने मेरी जो साइकोलॉजी वाली क्लासेज है वो कंप्लीट कर ली हैं तो। वेरी गुड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो अपना उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रुडोल्फ गोल्की है। डी ऑप्शन हम इस प्रश्न में सही उत्तर कर देंगे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। बताइए कौन सा इनमें से मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्लार्क, एल, जॉन डीवी, वॉटसन और स्किनर। याद करवाया था मैंने थ्योरी क्लास में, याद करिए। हल तो है, जॉन डीवी नहीं है दोस्तों। और वहाँ पर मैंने डीवी के बारे में क्या बताया था आपको कि जॉन डीवी है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये विश्व का प्रथम शिक्षाविद है। क्या है, विश्व का प्रथम शिक्षाविद किसको माना जाता है, जॉन डीवी को माना जाता है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन केंद्रित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। बालक के ऊपर देखो ये बात हो रही है सबसे पहले की, स्टार्टिंग की बात हो रही है। तो बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, रूसो को, अरस्तु को, पेस्टालोजी को और थॉर्नडाइक को। बताइए कौन है वो व्यक्ति, क्या नाम होगा उनका। ओके तो देखो दोस्तों यहां पर आंसर आएगा हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। यस देखो इन्होंने क्या किया था, शिक्षा जगत के अंदर सर्वप्रथम मनोविज्ञान की परिकल्पना की थी। रूसो ने क्या किया था, शिक्षा जगत में सर्वप्रथम क्या किया था भाई, मनोविज्ञान की प्राकल्पना की थी। ये याद रखना आप यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर का। बताइए मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी, वेरी गुड। रॉन्ग किस किस का हुआ ये वाला क्वेश्चन, टिंकू वर्मा, दीपू शर्मा, सोनिया, नीतू पूनिया, अरविंद सुमन, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान की जननी, यस आप सभी सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर दर्शन शास्त्र होगा, ये तो किसी का गलत नहीं होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग जी टीना जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मनोविज्ञान का जो सैकड़ों वर्षों तक का इतिहास है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो दर्शन शास्त्र विषय की जो मनोदर्शन शाखा है उसके अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। और इसी कारण दर्शन शास्त्र को एक विषय के रूप में मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए बाप, मनोविज्ञान के विकास क्रम के चरण के बारे में बताइए। मनोविज्ञान के विकास क्रम के चरण कितने हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 2 हैं। यस बताओ क्या उत्तर होगा इसमें। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर होगा आपका 4 हो जाएगा। क्या है चरण आपके, एक चरण तो दोस्तों आपको पता है, पहला जो चरण है वो है आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान है। दूसरा जो चरण है वो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान और तीसरा जो है आपका वो है दोस्तों चेतना का विज्ञान। किसका है, चेतना का विज्ञान। और चौथा जो हमारा चरण आता है वो आता है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान याद रहेगा ना सब कुछ। ये चारों के चारों याद करने हैं आपको क्योंकि ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है हमसे, ठीक है। तो आत्मा का विज्ञान सबसे पहले माना गया, फिर ये जो आत्मा के विज्ञान की परिभाषा थी इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना करी और उन्होंने बताया मनो मस्तिष्क का विज्ञान, फिर इसकी भी आलोचना हुई और फिर कहा गया कि चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान, और अब वर्तमान में व्यवहार की विधि को अपनाए हुए है। बताइए परिभाषा किसकी है। 6 नंबर में देखो, वर्तमान में मनोविज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है,
आत्मा का विज्ञान है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है या चेतना का विज्ञान है? देखो 20वीं शताब्दी से लेकर के अब तक का जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है आपका कौन सा? व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? तीसरा करेंगे। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो है ना दोस्तों, ये कहा था J.B. वाटसन ने। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ध्यान रखना, और इसीलिए व्यवहारवाद का जनक भी इनको ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यवहारवाद का जनक या फिर प्रतिपादक किसको माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर का बताइए। साइकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा। तो ये जो साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा बताया, ये किसने बताया? बताओ कौन मनोवैज्ञानिक थे वो? 7वें नंबर के प्रश्न में साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया था? यस, गैरिट ने बताया था। ऑप्शन नंबर हम करेंगे बी ऑप्शन। गैरिट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और गैरिट ने साइकी का अर्थ क्या बताया? आत्मा बताया। गैरिट भी है और गैरेट भी मिलता है दोस्तों, गैरेट भी मिलता है। ये दोनों नाम कोई से भी नाम मिल सकते हैं, इनको दोनों ही नाम आपके, गैरेट भी मिल सकता है, गैरेट भी मिल सकता है, एक ही मात्रा भी मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो है ना, क्या दोस्तों, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा याद रखना भाई, गैरिट की परिभाषा है ये। किसकी परिभाषा है? गैरिट की परिभाषा। अगला देखो, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी थी? बता दीजिए। मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने माना? रायबर्न ने, डिकार्ट ने, स्किनर ने और वुडवर्थ ने। क्या उत्तर होगा बताओ दोस्तों? इसमें आंसर होगा स्किनर। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कब लिखा गया? 1580 में, 1680 में, 1590 में और 1690 में। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्किए ने किया। फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंदर किया था 1590 के अंदर। तो यहाँ पर तो सर्वप्रथम क्या मिलता है हमारे को? मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख मिलता है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम, क्या दोस्तों, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और अभी हमने देखा, ये क्वेश्चन भी देखा था अपन ने, सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया मनोविज्ञान शब्द का? तो वो क्या था? रुडोल्फ गोल्किए। और ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था 1590 के अंदर। और इनकी एक पुस्तक थी जो कि साइकोलॉजिया, क्योंकि साइकोलॉजिया जो है ये मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, और ये इनका ही है। और इसी के अंदर क्या किया गया? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमारे को मिलता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम ग्रंथ के बारे में बात कर रहा है, तो प्रथम ग्रंथ आपका 1590 के अंदर साइकोलॉजिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। राधे राधे जी। अगला प्रश्न देखिए, वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित करी थी? देखो दोस्तों, आपको है ना वाटसन की 3 पुस्तकें याद रखनी है। कितनी पुस्तकें याद रखनी है भाई? वाटसन की 3 पुस्तकों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ। वाटसन की 3 पुस्तकें देखो, सबसे पहली जो पुस्तक है आपके सामने आ रही है मनोविज्ञान। क्या दोस्तों? मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। एक तो ये पुस्तक है, और ये पुस्तक आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1914 के अंदर प्रकाशित हुई थी ये वाली पुस्तक, और इस पुस्तक के अंदर व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या हुई, ठीक है ना। व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या हुई इसके अंदर। दूसरी जो इनकी पुस्तक है वो है दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। ये पुस्तक इनकी पब्लिश हुई थी 1919 के अंदर, 1919 के अंदर, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? हमारे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर एक सिलेबस है,
है ना, अपना सिलेबस जो है उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही होती है। ठीक है, दो ही अधिनियम है उसमें, 1919 का और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये दो आपसे पूछे जाते हैं और दोनों चैप्टर से दो प्रश्न आते हैं हर बार एग्जाम में पक्का। चलो, तीसरी जो इनकी पुस्तक है दोस्तों वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद नाम से 25 के अंदर इन्होंने पुस्तक लिखी थी और तीनों के अंदर ही इन्होंने व्यवहारवाद के ऊपर जोर दिया था, इसलिए ये व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, वॉटसन। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1925। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई मानी जाती है? बताइए, जो साइकोलॉजी शब्द है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है या हुई है? वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो अपना उत्तर होगा वो होगा ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा। देखो, दोनों ही करना है आपको। साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक और यूनानी दोनों भाषा। ठीक है, अगला चलिए, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन व प्रथम संप्रदाय कौन सा है? बताओ, प्रथम संप्रदाय और सबसे प्राचीन संप्रदाय बताइए। प्रकार्यवाद, निर्मितवाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद। संप्रदाय आपको पता है ना, सारे के सारे पढ़ा रखे हैं मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर। देखो, इस संप्रदाय का जो प्रतिपादन है दोस्तों वो किया था विलियम वुंट ने। किसने किया था? विलियम वुंट ने। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और संरचनावाद संप्रदाय जो है ये प्रयोगात्मक शैली पर आधारित है। ठीक है, और इसके अंदर अगर अपन देखें तो अंतर्दर्शन विधि को अपनाया गया था। क्लियर? तो इसमें करेंगे निर्मितवाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र आपको बताना है। शिक्षक है, पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी या अधिगम सामग्री है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बताओ। वेरी गुड दोस्तों, इस प्रश्न में होगा शिक्षार्थी। तीसरा ऑप्शन बालक है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम के अंदर आ रहा है आजकल ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है? चेतना के कार्यों पर, चेतना पर बल किन लोगों ने दिया था? प्रकार्यवाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, मानवतावाद संप्रदाय और प्रेरकीयवाद संप्रदाय। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंतर्दर्शन विधि को अपनाया था। प्रकार्यवाद ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। प्रकार्यवाद संप्रदाय जो है इसका प्रतिपादन हुआ था 1895 के अंदर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे किया था विलियम जेम्स ने। किसने किया था? विलियम जेम्स, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और ये औपचारिक रूप से शुरुआत करी थी इन्होंने, एक नॉर्मली। प्रकार्यवाद संप्रदाय को अन्य नाम से भी जाना जाता है और ये कहलाता है कार्यात्मक या फिर कार्यवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए, पंपोनोजी ने साइकी शब्द का क्या अर्थ बताया है? बताओ, जो पंपोनोजी हैं उन्होंने साइकी शब्द का क्या अर्थ बताया है दोस्तों? इन्होंने साइकी शब्द का अर्थ बताया है यस, हाँ, मन मन मन, बिल्कुल, मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क, ये सी कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, मन या मस्तिष्क होगा बी ऑप्शन। पंपोनोजी इटली के मनोवैज्ञानिक थे और जो साइकी है, ये जो शब्द है या फिर मैं कह दूं साइकी, इस शब्द का अर्थ जो बताया वो मन और मस्तिष्क से बताया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? बताइए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन नहीं है? वॉटसन, स्किनर, विलियम वुंट और पावलव। देखो, वाटसन तो व्यवहारवादियों में अग्रणी मनोवैज्ञानिक थे, मुख्य मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने तो व्यवहारवाद का सूत्रपात ही इन्होंने किया था। व्यवहारवाद के जनक ही ये हैं, व्यवहारवाद के पिता ही वाटसन हैं। ठीक है, 3 पुस्तकें लिख दी व्यवहारवाद के ऊपर। स्किनर भी दोस्तों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। विलियम वुंट नहीं है, पावलव भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अब आप कहेंगे सर विलियम वुंट किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये आएंगे दोस्तों संरचनावादी मनोवैज्ञानिक। संरचनावाद के ऊपर जोर दिया था इन्होंने। तो विलियम वुंट संरचनावादी है, ना कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ये सब याद रखेंगे ना आप लोग।